My query is, in pandemic time, there are difference of opinion in family. Suppose from my wife's side in the family, there is a function, and I request her not to participate in this pandemic. And she used to tell, why not? Everybody is moving. Lockdown has been dropped, so we can go there. तो उसमें है कि यही जानना है कि पेंडेमिक में हाउ टू बी पेशेंट एंड हाउ टू come to an unanimous consent in a family or in an organization also. Sometime you are told to come to office in pandemic in on some days. It's urgent. मन में कहीं डर तो रहता है कि क्यों जाना है, अब घर से कर सकते हैं तो घर से ही करना चाहिए। तो उस वहाँ पे कहीं पे चाहिए रास्ता, मार्ग की क्या करना होता है? थैंक यू। Yeah, thank you very much for your question, Ram Manohar जी। पहला क्या है कि जैसे आपने बोला कि अपनी फैमिली को, वाइफ को, बच्चे को हम कहते हैं कि यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, गेट टुगेदर है, दिस कोविड इज वेरी क्रिटिकल, मे बी समथिंग रॉन्ग विल हैपन। यह हम क्यों कहते हैं? वो हम उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वी केयर फॉर देम। हमें डर लगता है या हमें वी आर सो केयरिंग दैट हमें लगता है कि इनके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। सो दैट इज द बेसिक रीजन फॉर गाइडिंग एंड सजेस्टिंग। सो इन द सेम वे, अगर मेरा इंटेंशन है कि मेरी फैमिली के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरी वाइफ के साथ कुछ अनहोनी ना हो, कुछ अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो, इसके लिए अगर हम उनको गाइड करते हैं, एंड दैट टू सी और ही, मे बी समटाइम वाइफ भी आपको गाइड करे कि नहीं अभी ये काम मत करो, दोनों चीजें होती हैं। द सेम सिचुएशन इज देयर, सी ऑल्सो केयर्स फॉर अस। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम एक दूसरे को केयर करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि एक दूसरे ये काम ना करें या ये काम करें। इन केस हम समझा पाते हैं, हमको लगता है कि दैट अंडरस्टैंडिंग हैज डेवलप्ड और एक दूसरे को हम समझ पाते हैं कि क्यों हम ऐसा कहना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड। लेकिन कीमत अगर ये आ जाती है कि नहीं हमारे रिलेशन खराब हो रहे हैं, हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है, तो आज के डेट में कौन ऐसा आदमी जो खुद मरना चाहता है कि नहीं जी हमें तो मरना है? हमें, मेरा काम यह है कि जस्ट मेक देम रियलाइज कि व्हाई वी और व्हाई सी और व्हाई एनीबडी एल्स वांट्स टू कम्युनिकेट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। उसको हमको समझना है कि वो हमें केयर करती हैं या मैं उनके लिए केयर करता हूं, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि नहीं देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, वेल एंड गुड, जाइए आप। क्योंकि फ्यूचर बचाने के लिए हम प्रेजेंट खराब नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेजेंट हम आज खराब करेंगे तो वही फिर हमारा फ्यूचर खराब कर देगा। तो एक कहावत है उधर कुछ एरिया में, कहते हैं कि चौबे गए छब्बे बनने तो दूबे बन के लौटे। मीनिंग ये है कि चौबे एक टाइटल है जिसको 4 वेदों का ज्ञान है, तो वो कहा कि नहीं हम तो कुछ 6 शास्त्र का ज्ञान लेके आएंगे। तो वो गए चौबे बनने छब्बे बनने तो दूबे बन के आए, कुछ भी लौट के नहीं आए, 2 ही वेद का ज्ञान रह गया। दिस इज अ प्रोवर्ब, कहानी, कहावत है। बट एक्चुअल क्या है कि हम किसी चीज को ठीक करने के लिए जाते हैं और ठीक करने के बदले में हम ज्यादा गड़बड़ कर लेते हैं। उससे बेटर है कि हम थोड़ा गड़बड़ होने दें, गड़बड़ ही होने, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोशिश हमारी रहेगी कि उनको समझाएं या वो हमें समझाएं कि इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं। अगर हमें समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो एक बार झेलने दे, देखने दे। और कोविड इज द बेस्ट एग्जाम्पल वेयर इन नोबडी इन योर फैमिली कैन हेल्प यू। कुछ तो डिसीज ऐसी होती है जहां पे आप अगर बीमार पड़ते हो, हॉस्पिटल जाते हो, तो आपकी फैमिली आपके साथ होती है, आपको मिलने जाती है, आपके पास बैठती है। एक आदमी अटेंडेंट होता है जो आपके साथ मिलते रहता है, बात करते रहता है। और दिस इज द सिचुएशन वेयर यू योर सेल्फ इज इंडिपेंडेंट। अगर आप अपना ख्याल रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं रख सकते तो आपका कोई नहीं।
सो इन द सेम सिचुएशन इज इन प्रोफेशन। अगर हमें जॉब में जाना पड़ता है तो वी हैव टू सी रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो। आज मान लीजिए कि कोई कंपनी में हम काम करते हैं, वो कंपनी हमें कह रही है कि आपको जाना पड़ेगा, तो हमें कई बार मजबूरी में लगती है कि यार ये कोविड का टाइम है और हमें जॉब ऑफिस जाना पड़ रहा है। हमें अपने आप को अगेन वी हैव टू पुट आवर लेग इन अदर शूज कि हमारा ऑनर या कंपनी हमें क्यों कह रही है जाने के लिए। आज अगर हमें जाने के लिए नहीं कहेगी तो हो सकता है कि कल हमारा बिजनेस नहीं होगा, कल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा एंड कंपनी विल नॉट बी एबल टू गिव अस द सैलरी। तो अल्टीमेटली भी हम खो देंगे जॉब को। तो या तो आप कोविड से मर जाए हम, या फिर भूखे मर जाए हम। तो एवरीवेयर एनी डिसीजन वी टेक, वी हैव टू टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क बेनिफिट रेशियो, कि हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं और कितना रिस्क हमें लेना चाहिए और कितना उसका बेनिफिट है। को भी हम काम करते हैं, चाहे फैमिली वर्क करें या प्रोफेशनल वर्क करें, हर जगह कुछ रिस्क इन्वॉल्व है और हर जगह कुछ बेनिफिट इन्वॉल्व है। तो वी हैव टू सी व्हाट बेनिफिट वी विल गेट आउट ऑफ दिस एंड व्हाट रिस्क वी विल बी टेकिंग बाय डूइंग दिस। सो मेरा कहना इतना ही है कि फ्यूचर को संभालने के लिए प्रेजेंट को खराब नहीं करें, क्योंकि प्रेजेंट अगर खराब हो गया तो फ्यूचर फिर ऑटोमेटिकली खराब हो गया। होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेरी। फर्दर अगर कुछ कहना चाह रहे, ऐड करना चाह रहे तो यू कैन ऐड। हाँ, बहुत बढ़िया आपने बताया कि फ्यूचर संभालने के लिए प्रेजेंट को अफेक्ट ना करें। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं आज के डेट में हम लोगों का कम हो गया। तो एक्सेप्ट करने की भी एक कला है कि क्या एक्सेप्ट करना है, कितना करना है। एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द डिसीजंस इन बेटर वे। तो वो एक्सेप्टेंस जितना जितना हमारा बढ़ेगा तो वैसे वैसे और वी विल गेट इनलाइटेंड। यस, सो दिस इज द ओनली थिंग कि हमको रिजिड नहीं होना है। हर नहीं आदमी हो। हर आदमी अपने लिए जिम्मेदार है, हर आदमी को अपनी लाइफ प्यारी है। तो हम जी। जरूरत से ज्यादा ये सोचते हैं कि नहीं, मैं ही सबसे ज्यादा अपनी वाइफ को प्यार करता हूँ, मेरी वाइफ सोचती है कि मैं ही सबसे ज्यादा अपने हस्बैंड को प्यार करता हूँ, मैं ही अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छी बात है, करते हैं, वी केयर फॉर ईच अदर, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। घर में परिवार में कन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए और हम चाह रहे कि एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ये ख्याल अच्छा नहीं है। एक बार नहीं होता है तो एक बार झेलने दे। छोटी छोटी चीज में अगर कोई झेल जाता है देन एक्सेप्टेंस विल स्टार्ट हैपनिंग फ्रॉम बोथ द साइड। वाइफ भी सोचेगी कि यार इन्होंने मना किया था, हमने गलत किया। हम भी कई बार गलती करते हैं तो हमें भी लगेगा कि यार हमने गलत किया था, हमें नहीं करना चाहिए। सो एक्सेप्टेंस विल ऑलरेडी इन हैंड्स। सो दिस इज ऑल। थैंक यू विनय भाई।